और एनालिटिक्स में जाके आपको क्या करना है, वीडियो की रीच में जाना है। रीच का टैब होता है। हाँ जी दोस्तों, जब हम नए होते हैं ना यूट्यूब में, अगर आप नए हैं यूट्यूब में, हम एक ऐसी गलती बार बार करते हैं क्योंकि कोई समझाने वाला भी नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूँ, वो बहुत भारी नुकसान होते हैं दोस्तों उसके, कि भाई आप अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इस चैनल में मैं लेकर आता हूँ यूट्यूब ऐसे के टिप्स और ट्रिक्स, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात दोबारा होगी। और अब वो दोस्तों, वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो आप सब लोग बार बार करते हैं जब हम होते हैं नए नए यूट्यूब में। देखिए, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, कि देखिए अगर कोई दुकानदार है, आपने नई दुकान खोली है, आप दुकानदार हैं, तो आप वहां पे कौन सा माल रखेंगे, सामान रखेंगे। समझ लीजिए आपकी कोई आइसक्रीम की दुकान है, ज्यादा से ज्यादा लोग बोलते हैं हमारे को मैंगो बार खानी है, लोग खरीद नहीं रहे। ये ध्यान रखिएगा, कहीं मुंह में पानी तो नहीं आ गया आपके, ठीक है। देखिए, आपकी एक आइसक्रीम शॉप है, आपने नई नई दुकान खोली है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि भाई हमारे को मैंगो बार खानी है, वो खरीद नहीं रहे। दोबारा बोल रहा हूँ, याद रखिए कि आपको इंक्वायरी आ रही है लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेरी मैंगो बार ही बिकेगी, तो मुझको मैंगो बार ज़्यादा रखनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी मैं इसके ऊपर आने वाला हूं कि ये वीडियो के साथ इसका कैसा कनेक्शन है। दोस्तों छोड़ के मत जाइएगा, बहुत मज़े की बात बताने वाला हूं। और फिर उसके बाद देखिए आप अपने आप ही सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको एक इतनी अच्छी बात, यार हमारे को ऐसी बात कोई बताने वाला मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता हमारे को भी। बट आप सब लोग लकी हैं, ये जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपके हाथ में 100 टॉफ़ी है, चॉकलेट हैं, वो आप उसको फेंकते हो, ठीक है। अब आपने 100 टॉफ़ी फेंकी या चॉकलेट फेंकी, इसका मतलब समझ लिए आपके वीडियो हैं और इसके इंप्रेशंस गए। थोड़ा सा कोई रिलेट कर रहा हूं आपको कि भाई आपने 100 चॉकलेट फेंकी और उसको सिर्फ 10 लोग उठाने आए, 10 चॉकलेट लोगों ने उठा ली, बाकी 90 चॉकलेट्स पड़ी रहीं, किसी ने नहीं उठाई। अब आते हैं वीडियो पे दोस्तों। देखिए, जब हम नए होते हैं यूट्यूब में और हम वीडियो डालते हैं, हमारा हर चीज़ पे कंट्रोल होता है दोस्तों, हमारा हर चीज़ पे कंट्रोल होता है, बट कंट्रोल किस में नहीं होता, और वो है कि इम्प्रेशंस। भाई साहब, वो कौन सा वीडियो है कि उसके कितने इम्प्रेशंस आएंगे और वो कितने लोगों तक यूट्यूब उसके इम्प्रेशंस फेंकेगा। लोग उसको लाइक करें या वीडियो देखें, वो दूसरी बात होती है दोस्तों। बट सबसे बड़ी बात है, दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है जब हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो अपलोड कर देते हैं, आपके हाथ में उस वीडियो का कंट्रोल नहीं रहता, एल्गोरिथम के हाथ में कंट्रोल रहता है कि एल्गोरिथम आपको कितना अच्छा समझ रहा है और उसकी आपके वीडियो के ऊपर कितनी ट्रस्ट है। उतने ट्रस्ट के हिसाब से वो आपके वीडियो को उतने इंप्रेशंस देता है। जितने ज़्यादा इंप्रेशंस होंगे, उतने ज़्यादा चांस बढ़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका वीडियो देखें। शुरुआती दिनों में अगर आपने वीडियो डाले और अगर उसमें 5 लोगों ने देखा, कोई बात नहीं दोस्तों, उसमें कोई इशू नहीं है। कितने भी कम लोग देखें, कोई इशू नहीं है। बट आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या करना चाहिए, एनालिटिक्स में जाना है दोस्तों हर एक वीडियो में। और एनालिटिक्स में जाके आपको क्या करना है, वीडियो की रीच में जाना है। रीच का टैब होता है, उस रीच के टैब के ऊपर क्लिक करना है और फिर वहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि ये वीडियो मैंने डाला, इसके इतने ज़्यादा इंप्रेशंस गए। चाहे लोगों ने देखा या ना देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो वीडियो के सबसे ज़्यादा आपके इंप्रेशंस गए हैं, वो वाला वीडियो आप 10-15 दिन बाद दोबारा बनाएं। बट वही बात मत बताएं, उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई नई बात बताएं। उसी वीडियो से रिलेटेड जो थंबनेल आपने बनाया था, उससे अच्छा थंबनेल बनाएं, उससे अच्छा टाइटल लिखें, और आप फिर देखेंगे, क्योंकि YouTube ने आपके वही वाले वीडियो को अच्छी रीच दी थी, अच्छे इंप्रेशंस दिए थे, तो YouTube इस बार आप एक अच्छा वीडियो और बनाएंगे, अच्छे थंबनेल के साथ बनाएंगे पुराने थंबनेल के मुकाबले, और अच्छा टाइटल लिखेंगे पुराने वीडियो के मुकाबले, तो वो उसकी रीच और बढ़ाएगा।
जब वीडियो की रीच बढ़ जाएगी ना दोस्तों, तो ज़्यादा इंप्रेशंस जाएंगे, और ज़्यादा इंप्रेशंस गए तो पहले अगर 5 लोगों ने देखा था तो हो सकता है कि अब 10 देख लें, 15 देख लें, बट उससे फिक्र नहीं करना आपने कि कितने लोगों ने देखा। सबसे बड़ी बात है कि अगर YouTube रीच बढ़ा रहा है जिस वीडियो की, वो वाला वीडियो आपको उसी टाइप का 10 से 15 दिन के गैप में बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपको ये भी दर्शाता है कि YouTube आपको ट्रस्ट कर रहा है कि आप ये टॉपिक का वीडियो बनाते हैं तो YouTube दूर दूर तक फेंकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस आते हैं। और फिर जब लोग देखेंगे तो आप ये समझ जाएं कि आपके लोगों का टेस्ट इस टॉपिक का है, तो आपको ये वाले वीडियोस तो बनाने ही बनाने हैं हर 10-15 दिन के बाद। तो दोस्तों, आप नए हैं YouTube पे, आई होप आप समझ गए होंगे क्या मेन चीज़ पे ध्यान रखना है आपने। जब भी नया वीडियो बनाएं तो पुराने वीडियो में से देखिए कौन सा वीडियो है जिसको रीच अच्छी मिली है, उस वीडियो का अच्छा थंबनेल बनाएं, उससे अच्छा थंबनेल बनाएं, उससे अच्छा टाइटल लिखें। और क्या, अगर कुछ ना समझ में आए दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में लिख के। और अब ये वीडियो देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और ये तो आप कर ही चुके होंगे सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।